नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। ये देखते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन घर पर पूजा किस प्रकार से की जाए। पूजन स्थल को अच्छी तरह से साफ करके पवित्र करके वहां पर एक चौकी रखिए। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं, उन्हें पीला रंग अति प्रिय है। अब आपको बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी की मूर्तियां चाहिए पूजन के लिए। यदि मूर्तियां ना हो तो आप यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी रख सकते हैं। यदि फ़ोटो भी नहीं है तो यहाँ पे आप श्री कृष्ण भगवान जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। चौकी के चारों तरफ हमने यहाँ पर रंगोली बनाई है। यहाँ हमने शंख, गदा, ध्वज और यहाँ सुदर्शन चक्र, जितने भी शुभ चिन्ह हैं, इन सबको यहाँ पर बनाया है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन विशेष एक पर्व की तरह से मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को हमें किसी उत्सव की तरह ही अपने घर पर मनाना चाहिए। इसमें घर के प्रत्येक सदस्य को सम्मिलित होना चाहिए। यदि आप घर पर जगन्नाथ जी के लिए रथ बना सकते हैं तो आप रथ में उनको विराजित करके पूजन करिए। यदि रथ नहीं बना सकते हैं तो घर पर एक चौकी पर ही इनको सुसज्जित करके इनका पूजन करिए। फिर उस चौकी को पूरे घर में घुमा दीजिए। इस दिन आपको रथ का भी चित्र बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। यदि आप रंगोली में रथ का चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसकी फोटो लगाकर भी उसका पूजन कर सकते हैं। इस दिन सुदर्शन चक्र का भी पूजन करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सुदर्शन चक्र की भी एक फोटो रखी है। आप इसकी रंगोली बनाकर भी उसका पूजन कर सकते हैं। पूजन स्थल पर मोर पंख भी अवश्य रखिए। अब चौकी पर सर्वप्रथम थोड़ा सा अक्षत रखकर दीपक को स्थापित करिए। दीपक को वस्त्रूपी कलावा अर्पित करिए। फिर पुष्प पे रोली चंदन लगाकर भी अर्पित करिए। इस तरह से दीपक का पूजन करिए। चौकी पर गौरी गणेश को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन करिए। वस्त्रूपी कलावा चढ़ाइए। यहाँ पे जनेऊ भी चढ़ाइए। हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करिए। लाल पुष्प चढ़ाइए। दूर्वा चढ़ाइए। शमी पत्र चढ़ा दीजिए। अक्षत अर्पित करिए। यहाँ हमने मालपुए का भोग लगाया है। गणेश जी को अलग से भोग लगाया जाता है। फल चढ़ा दीजिए। इत्र भी यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। साफ रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर इत्र अर्पित कर दीजिए। पान चढ़ा दीजिए। लौंग, इलायची, सुपारी और दक्षिणा भी अर्पित कर दीजिए। अब जल से 4 बार इनको मुखाचमन करा दीजिए। अब हम बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी को सांकेतिक स्नान करवा रहे हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण की सभी रानियों ने माता रोहिणी से अनुरोध किया कि वे गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के दिलचस्प प्रेम पूर्ण प्रसंग रास लीला सुनाएं। माता रोहिणी को लगा कि सुभद्रा का इस तरह से प्रसंग सुनना अनुचित होगा, इसीलिए उन्होंने सुभद्रा को वहां से विदा कर दिया। लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण सुभद्रा अशरीर रूप में भगवान कृष्ण और बलराम के साथ वहां मौजूद रहीं। जब सब पूरी तरह से कहानियों में लीन थे तो देवर्षि नारद वहां पहुंचे। तीनों भाई बहनों को एक साथ दर्शन पाकर उन्होंने प्रार्थना की कि वे तीनों इसी तरह अपने भक्तों को साथ में दर्शन दें। तब प्रभु ने उन्हें वरदान दिया और तभी से तीनों सर्वदा के लिए भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर में निवास करते हैं। प्रभु का स्नान हो गया है। हमने उन्हें रेशमी वस्त्र से 7 बार अंग पोषण भी कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखिए उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं। यहाँ हमने चौकी पर पुष्पों का आसन दिया है। इसी पर हम बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी को विराजित करेंगे। यहाँ देखिए बलभद्र जी को हमने हरी पोशाक पहनाई है, सुभद्रा जी को लाल रंग की पोशाक पहनाई है और अपने जगन्नाथ प्रभु को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए हैं। प्रभु का श्रृंगार यहाँ पुष्पों से कर रहे हैं। भगवान को पीले रंग के गेंदे के फूल अति प्रिय हैं, तो हमें उन्हें पीले रंग के पुष्प ही अर्पित करने चाहिए। फिर आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ तुलसी दल प्रभु को ज़रूर अर्पित करिए। देखिए हमने प्रभु के ऊपर भी तुलसी दल अर्पित करा है और साइड में भी तुलसी दल अर्पित करा है। बलभद्र जी को भी तुलसी दल अर्पित करा है। बलभद्र जी और जगन्नाथ जी को यहाँ पीला चंदन अर्पित कर रहे हैं। माता सुभद्रा को कुमकुम अर्पित कर रहे हैं। अक्षत अर्पित कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इत्र अर्पित कर रहे हैं। चंदन का इत्र अथवा गुलाब का इत्र
आप ज़रूर अर्पित करिए प्रभु को। यहाँ हमने सुदर्शन चक्र का पूजन करा है, शंख का पूजन करा है, भोग में हमने मालपुए बनाए हैं। प्रभु को मालपुए का भोग अवश्य लगाइए, उन्हें मालपुआ बहुत पसंद है। यहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स भी, पंचमेवा भी यहाँ पे अर्पित करा है। यहाँ हमने पंचामृत बनाया है, पंचामृत का भोग लगाया है। आपको सारे प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डालना है। यदि आपके पास फल उपलब्ध हो तो फल का भी आप भोग अवश्य लगाइए। फलों के रस का भी भोग लगा सकते हैं। अब जल का भोग भी लगा दीजिए, उसमें तुलसी दल अवश्य डालिए। अब यहाँ पे धूप दिखा दीजिए, अंत में दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पंचदीप से आरती कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अंत में कपूर से भी आरती आप अवश्य करिए। प्रभु को मोर पंख से कम 7 बार हवा करें। जल से भरे शंख को भगवान जगन्नाथ के सिर के ऊपर से 3 बार, उनके पूरे शरीर के चारों ओर 7 बार दक्षिणावर्त घुमाएं। बाद में इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ये शंख आपको न फूकने वाला लेना है। अब अंत में पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और वहीं पे पुष्प और अक्षत को छोड़ दें। आप इस चौकी को पूरे घर में घुमा दीजिए, फिर इसको पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। परिवार के सारे सदस्य मिलकर चौकी को थोड़ा थोड़ा पकड़ लेंगे, फिर पूरे घर में घुमा देंगे। इस तरह से आप रथ यात्रा में ना भी शामिल हो पाएं तो घर पर आपको रथ यात्रा में शामिल होने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। पूजा के बाद पूरे परिवार के सदस्यों को जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। दक्षिणा आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। प्रसाद का वितरण भी आप आसपास कर सकते हैं। फलों का वितरण आप कर सकते हैं। बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी की मूर्तियों को आप बाद में अपने पूजन स्थल में, पूजा घर में रख सकते हैं और इनका प्रतिदिन पूजन करिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।